अच्छा जी, तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर ब्रैकेट यूज़ होती है सबसे पहली बात। और इसमें अब हम लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि ब्रैकेट को हम लोगों ने पहले सॉल्व करना है, ठीक है? यानी सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? मैट्रिक्स को। देन उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, लेकिन कौन से मैट्रिक्स को सॉल्व करना है? जो हमारे पास ब्रैकेट में होंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको स्टडी कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बट इसमें होगा क्या कि ब्रैकेट्स आएंगे, ये और ये। बेसिकली इस ब्रैकेट ने इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड और स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। क्या चीज़? कि जो चीज़ ब्रैकेट में होगी पहले हम लोगों ने उसको सॉल्व करना है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स ले लेता हूँ। 3 मैट्रिक्स हमें चाहिए। ए मैट्रिक्स मेरे पास आ गया 1 2 3 4, और उसके बाद हमारे पास बी का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई सा भी, 0 2 10 4। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास बी। और इसी तरह हम लोगों ने सी मैट्रिक्स ले लेना है, -1 2 -1 5। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोगों ने इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे किसको सॉल्व करना पड़ेगा? ए प्लस बी को। ए की वैल्यूज मेरे पास क्या है? 1 2 3 और 4, प्लस बी की वैल्यूज मेरे पास क्या है? 0 2 10 और 4। मैं जैसे इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू द 4, 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू द 8। तो ये मेरे पास इसका आ गया आंसर ए प्लस बी का। अब उसके बाद मैंने किसको साथ आगे ऐड करना है? सी को। तो मैं इसमें क्या करूंगा? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी में सबसे पहली वैल्यूज ये 1 4 13 और 8, प्लस सी। सी की वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे क्या है? -1 2 -1 और 5। ये मेरे पास वैल्यूज हैं। अब मैं जब इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? 1 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 इज इक्वल टू द 0, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू द 6, 13 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू द 12, 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू द 13। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसको हम लोग साइड पे करके नोट कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है? 0 6 12 और 13, ठीक है? ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग जब इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट्स को, ठीक है? क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और हम लोग इसको b प्लस सी को सबसे पहले ऐड करते हैं, b प्लस सी। b की वैल्यूज मेरे पास क्या आई हैं? 0 2 10 4, प्लस c की वैल्यूज मेरे पास क्या है? -1 2 -1 और 5। अब जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा मेरे पास क्या आंसर आता है? 0 प्लस -1 डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, -1 2 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू द 4, 10 प्लस -1 9, 4 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू द 9। तो ये मेरे पास क्या आ गया? b प्लस सी को ऐड करने से। अब उसके बाद मैंने किसको ऐड करना है? a को। तो यहाँ पे क्या होगा? a प्लस b प्लस सी। तो a की वैल्यूज मेरे पास क्या है? 1 2 3 और 4, प्लस b प्लस सी की वैल्यूज क्या है? ये मेरे पास आंसर मैट्रिक्स का -1 4 9 9।
तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास इसका देखिए आंसर क्या आता है, 1 प्लस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू द 0, 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू द 6, 3 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू द 12, 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू द 13। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और ये जो हमारे पास आंसर आया ये कौन सा है, राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, तो मैं इसमें चीज़ क्या बता सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप यानी कि मेथड सोल्व करने का डिफरेंट थोड़ा सा हो गया कि पहले इसको सोल्व किया ब्रैकेट्स को, देन उसके बाद आगे किया, तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड से सोल्व किया, इनका आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है ये विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, अब एडिटिव आइडेंटिटी को देखें तो एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोगों ने दो चीजें देख हैं, एक ऐड करना और दूसरा आइडेंटिटी। बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग इसका अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या आता है, ए, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ओ प्लस ए। इसमें है क्या चीज फॉर्मूले के अंदर ये बता दूं, ओ बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ओ बेसिकली हमारे पास होता है एक नल मैट्रिक्स, यानी कि जिसकी ईच ऑफ द एंट्रीज हमारे पास क्या होती है, ऑल एंट्रीज 0 होती है। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको करें एडिटिव आइडेंटिटी को, तो इसमें क्या चीज सबसे पहले आएगी कि मैंने लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक एग्जांपल सिंपल सी लेते हैं हम लोग, मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 0, लेट्स से 2। अब इस 2 को मैं जब ऐड करूंगा 0 में तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ऐड करने से, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग नेम किस चीज का दे देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी का, कि क्वेश्चन के अंदर नल मैट्रिक्स ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी सुन लें आप। एमसीक्यूज इससे क्या रिलेटेड होता है, इसका एमसीक्यू सिंपल है कि किसी भी एडिटिव आइडेंटिटी का जो आंसर होगा वो उसके क्वेश्चन जैसा क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम लोग देख भी सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसमें सबसे पहली चीज क्या कहूंगा, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में लेट्स से मैं कह देता हूँ एक मैट्रिक्स है ए, उसको नाम मैं किस चीज का दे देता हूँ, 2 4 6 और 8। अब मैं जैसे ही इसे ऐड करूंगा तो इसमें क्या चीज आएगी देखते हैं, a प्लस ओ, ओ बेसिकली मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरे पास एक नल मैट्रिक्स होगा, तो a का मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 प्लस o की जगह क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, a प्लस ओ का 2 4 6 और 8, यानी कि जीरोस ऐड करने से इसके अंदर कोई भी फर्क या इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स। और उसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर भी की जाती है, उसको और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी हम उसको देखते हैं, उसको नेम किस चीज़ का देते हैं, एडिटिव इनवर्स का ऑफ मैट्रिक्स। तो आए हम उसकी तरफ अब चलते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग कैसे देखेंगे, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है, दो चीजें इसके अंदर, सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। अच्छा जी, एडिटिव इनवर्स में सबसे पहली चीज, इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है चेंज ऑफ साइन के साइन को चेंज करते हैं। और एडिटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऐड कर देना किसी चीज का या ऐड हो जाना, ठीक है। अब इसकी अगर मैं सिंपल चीज बताऊं तो क्या होगा कि इसके अंदर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इज इक्वल टू द ओ। ओ को हम लोगों ने अभी सेटिस्फाई किया था, दैट इज द नल मैट्रिक्स, और बी भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। अब b को मैं जब बताऊंगा तो b में क्या सेटिस्फाई करना है, क्या इसकी यानी कि प्रॉपर्टीज होंगी, b को हम लोगों ने स्पेसिफाई कर देना कि ये किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। बेसिकली माइनस ए खुद क्या चीज है, माइनस ए इनवर्स, ए का इनवर्स, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ये चीज देख यानी कि मिल रही है ऑब्जर्व करने को कि a प्लस माइनस ए, यानी कि जिसकी जगह मैंने क्या लिख देना है, b लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज अब मैं बता दूं, यहाँ से भी एक हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनता है, और वो एमसीक्यूज क्या है वो आप देख लीजिए। एमसीक्यूज हमारे पास ये होता है कि जब मैं किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स लूं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो मेरे पास रिजल्ट उसका कौन सा मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स आता है, ठीक है। उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आता है। इसी तरह अब इसकी हम लोग एक चीज को यानी कि स्टडी भी करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है, ए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, लेट्स सपोज 2 3 9 -1। तो मैं जब इसका यहाँ से इनवर्स लूंगा तो इनवर्स में मेरे पास क्या आएगा, माइनस ए, और माइनस ए में क्या होता है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 की जगह -2, 3 की जगह -3, 9 की जगह -9 और -1 की जगह +1 आ गया। तो उसके बाद अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है। ऐड इस तरह से करूंगा, a प्लस माइनस ए की वैल्यूज क्या है, 2 3 9 -1 प्लस माइनस ए की जगह -2 -3 -9 और 1। अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज बनेंगी, 2 प्लस -2 0, 3 प्लस -3 0, 9 प्लस -9 0, -1 प्लस 1 दैट इज द 0। सो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं जो हमने एमसीक्यूज में भी बताई थी कि किसी भी चीज का जब मैं एडिटिव इनवर्स लूंगा तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी था हमारा। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आई होगी, और अगर अभी भी किसी को ये चीज नहीं समझ आई तो वो हमसे कमेंट्स में क्वेश्चंस करके पूछ सकता है, और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।